तो दोस्तों आपने कई बार लोगों को लुटते हुए देखा होगा। लुटते हुए किन लोगों की बात की जा रही है? आज बात होगी वो लोग जो कि जुआ, लॉटरी, सट्टा या फिर किसी तरह से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद लुट जाते हैं। ऐसे लोगों का कहीं ठिकाना नहीं रहता। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास अच्छा पैसा हुआ करता था, पर ज़रा सी गलती, एक सूझबूझ को सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल ना करने के कारण उनकी एक सोशल रेपुटेशन भी ख़राब हुई, अपनी फैमिली भी परेशान हुई। और कभी कभी तो ऐसे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं क्योंकि इनके पीछे पैसे के लेने वाले जो लोग हैं जिनसे इन्होंने उधार लिया होता है, इनको जीने नहीं देते हैं। इनके घर बिकते हुए देखे होंगे, इनको समाज में तिरस्कारित होते हुए देखा होगा, इनकी चैन अमन की नींद सब छीनते हुए आपने देखा होगा। ऐसे लोग कब फंसते हैं ऐसे ट्रैप में, जैसे कि मछली को फंसाने के लिए एक चारा लगाया जाता है, इसी तरीके से जो ये जुआ, लॉटरी, सट्टे की तरफ जाते हैं वो भी एक मछली का रूप होते हैं और चारा जो कि जुआ, लॉटरी या सट्टा, इसकी तरफ जाते हैं। एक बार दो बार अगर जीत गए तो समझो वहीं से ही इनके दिन बुरे खराब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जीतना ही इनके लिए सबसे भारी नुकसान होता है, क्योंकि जीतने के बाद ही इनके अंदर लालच जागता है। और कई बार तो आपने देखा होगा कि इंसान ऐसे कामों में नहीं था, ये काम सब नहीं करता था, पर उसका साथी, उसका जानने वाला, उसका जिगरी यार उसको कुएं में ढकेलने का काम करता है। इंसान को पता नहीं था कि ये जुआ, लॉटरी, सट्टा क्या है, पर उसका साथी जो बिगड़ा हुआ था, ये सब काम करता था, खुद परेशान था या खुद जैसे भी लाइफ जी रहा था, वो सोचता था मैं अकेला क्यों मरूं, साथ में एक आधे को भी लेकर मरूं। तो ये कहावत होती है, उन लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है कि अकेले तो मरना नहीं है, साथ में दो चार लोगों को भी लेकर ये मरते हैं। यानी कि खुद भी परेशान रहे, दूसरे को भी उनके गले में भी परेशानियों का हार डालकर ये इंसान एक सपोर्ट ढूंढते हैं। जैसे नशा करने वाले सपोर्ट ढूंढते हैं ना, उसी तरीके से ये भी एक नशा है कि नशा जो कि जुआ, लॉटरी, सट्टा है, इसको अकेला इंसान नहीं करता है, एक आधा साथ में उनके जिगरी यार ज़रूर लगा होता है जो कि उनको सपोर्ट करता है, दिमागी एक कहते हैं कि एक सपोर्ट देता रहता है कि नहीं चलो इस बार नहीं। एक दूसरे को ही समझाने में ये लोग लगे रहते हैं, चलो इस बार हार गए, अगली बार हम लगाएंगे, अगली बार ये करेंगे, अगली बार वो करेंगे, हम ऐसे पैसा बनाएंगे। पर इसके विपरीत आपने कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो लोग बहुत पैसा कमा जाते हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट, काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। देखिए, जो भी इजी मेकिंग मनी के ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं या फिर ये जो रास्ते हैं, ये हर एक को नहीं फलते हैं, किसी किसी को नुकसान भी देते हैं। जिनको फलते हैं उनकी कुंडली में राहु का असर काफ़ी पॉजिटिव होता है, शनि का असर काफ़ी पॉजिटिव होता है, और जो आखिरी शक्तिमान बचा वो है बुध। अगर ये तीन ग्रह पॉजिटिव हैं तो इंसान किसी भी काम में जिसमें चांस लिया जाता है, चाहे वो चांस बिजनेस में लिया जाए, चाहे वो चांस शेयर मार्केट में लिया जाए, चाहे वो चांस जुआ, लॉटरी या सट्टा या गैम्बलिंग में लिया जाए। गैम्बलिंग अब्रॉड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लोग काम नहीं करना चाहते हैं, गैम्बलिंग में पैसा लगा के कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं। और जो लोग इंडिया से जाते हैं उन लोगों में देखा देखी में चस्का चढ़ता है कि यार मेरा दोस्त ये गैम्बलिंग खेलता है, कसिनो जाता है, तो मैं भी ट्राई करूं। पर यहाँ से तो गए थे वो कमाने के लिए, पर वहाँ जाके ऐसे भारी कर्ज में ये गैम्बलिंग के चक्कर में आ गए कि उन्हें मुंह छुपाकर भागना पड़ा। और भागने भी नहीं देते हैं, क्योंकि पैसा जहाँ का लिया होता है, यानी कि ज़िंदगी ना घर का ना घाट का ऐसा इंसान बन जाता है। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत सारे किस्से हैं ऐसे, जो किस्से अगर आप सुनोगे तो आप कहोगे कि ये इंसान बेवकूफ़ी करते हैं। पर बेवकूफ़ी और सूझबूझ, इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि सूझबूझ और चतुर चालाकी ये इंसान में तभी आएगी जब वह सही समय पर फैसले लेने लायक बनेगा, अपने अच्छे और बुरे में फ़र्क करने वाला बनेगा। जब भी बुध या फिर शनि नेगेटिव होंगे तो समझ लीजिए ऐसा इंसान कभी भी, ज़रूरी नहीं जुआ, लॉटरी, सट्टे में ही कुछ ऐसे कारनामे कर दे जो कि उसको फ़ायदा दे दें या नुकसान दे दें, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी में भी सही फ़ैसले नहीं ले पाता। चाहे वो फाइनेंशियल फ़ैसले हों, चाहे उसकी फैमिली लाइफ के फ़ैसले हों, चाहे उसके जीवन से जुड़े कई ऐसे मौके हों जहाँ पर फ़ैसले लेने के बाद उसका जीवन सुधर सकता था, पर उसने वो फ़ैसले ना लेकर अच्छे मौके भी गंवा दिए।
अब अच्छे मौके इंसान के हाथ से कब कब गंवाए जाते हैं ये समझिए। अगर मान लीजिए बुध चौथे भाव में है, पाँचवें भाव में है, 11वें भाव में है या 12वें भाव में है, तब ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति समय समय पर पता नहीं कौन कौन से मौके गंवाएगा, और वो मौके होंगे इंसान के फाइनेंशियल लेवल को ऊंचा उठाने वाले। अब ये करियर लाइफ में भी मौके गंवा सकता है। इंसान अपने कई बार पिता के पैसों को कहीं गलत इन्वेस्टमेंट, अपनी बाप दादा की जागीरों को गलत इन्वेस्टमेंट करके फंस जाता है। अब ये सारी चीज़ें बनती कब हैं ये समझिए। आपका दोस्त आपको कब लुटवाएगा? आपका दोस्त लुटवाएगा अगर राहु पहले भाव में है, राहु शुक्र के साथ है, राहु बुध के साथ है, या फिर 7वें भाव में है। ये कॉम्बिनेशंस हैं। इन कॉम्बिनेशंस में आप ना जाओ तो आप सिंपल इंडिकेशंस यानी कि कुछ निशानियां देखकर आप समझ सकते हो कि अगर ये मेरा ग्रह ये खराब हैं तो मुझे ये काम नहीं करने हैं। वो काम है जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग या फिर क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, आप लोग आजकल बहुत सुन रहे हो क्रिप्टो करेंसी। ये भी एक तरीके से पैसा डूबने वाली काव्यात हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि आज तो ये चल रही हैं पर कल का कोई भरोसा नहीं। कब गवर्नमेंट का बैन लगे, कब कुछ हो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है किसी ने नहीं देखा पैसा, वो सिर्फ एक डिजिटल पैसा है। तो ये पैसा डिजिटल कब फुर हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने थोड़ी सी भी सावधानी बरतने में कमी छोड़ दी तो। जब बुध राहु का कहीं पर भी अगर कुंडली में अगर हम बात करें और उसके सिम्टम्स आपके ऊपर क्या आएंगे, बुध राहु का मंदा योग होगा तो इंसान फैसले नहीं सही ले पाएगा। इंसान को दांतों की कहीं समस्या हो सकती है, मसूड़ों से खून आता होगा, या फिर उसके घर की सीढ़ियाँ तोड़ी गई होंगी। कभी सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट हो सकता है, चप्पल जूते हो सकते हैं, या फिर रसोई हो सकती है, या फिर कोई मोटर हो सकती है। ऐसी चीज़ें होंगी। सीढ़ियों को साफ़ सफाई नहीं लोग रखते होंगे, कहीं से टूटी होंगी, या सीढ़ियों को तोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया होगा रेनोवेशन के टाइम पर। आपकी बहन, बुआ, मौसी कहीं पर परेशान होगी, आपकी बहन के साथ आपके संबंध सही नहीं होंगे, आपकी ज़ुबान में कहीं थुलथुलाहट या फिर तुतलापन, या फिर आप कि कहते हैं दांतों का जो एक अलाइनमेंट होता है वो कहीं ऊपर नीचे होगा। अब आपकी वाणी कभी भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। आपकी वाणी अगर किसी को अट्रैक्ट करेगी तो वो लालच के तौर पे करेगी। आप किसी के साथ बात करोगे, हो सकता है कि आप चुप हो, आपके बारे में कोई अंदाज़ा ना लगा पाए, पर जैसे ही आपने मुंह खोला सामने वाले को ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को कब और किस समय बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और अपना मतलब कैसे सीधा किया जा सकता है। ये होती है बुध की ताकत। बुध अगर कमज़ोर है तो आपको समय समय पर दिमागी परेशानियां देगा, अकारण गुस्सा देगा, ऐसी चीज़ों के पीछे लगाएगा जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये हैं बुध की खराबियां। और अब जब बुध राहु का कहीं पर खराब, दोनों के दोनों खराब हैं कुंडली में, तब यही सिम्टम्स आएंगे कि आपके ऊपर बेमतलब की मुसीबतें आएंगी, आपके परिवार में लंबी बीमारियां चलेंगी, पैसा कहीं एकदम से फंसेगा, कहीं पर आपने किसी को पैसा दे दिया तो वापस नहीं आएगा, बीमारियों पे पैसा खर्च हो सकता है, आप बहुत कमाओगे, पैसा अंधाधुंध कमाओगे। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं अंधाधुंध पैसा कमाते हैं, पर एक समय आता है ये लोग शून्य होते हैं। शून्य कैसे होते हैं? वही कहावत और वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। जब बुध और राहु कुंडली में खराब हों तो जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना या वीराना। अब ये चीज़ें कैसे होती हैं? जेल खाना, आपने कहीं पर झगड़ा कर दिया तो चलो जेल। अगर आपने ज़्यादा शराब पी ली, ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो चलो अस्पताल, दवा खाना। अब पागल खाना, आपने बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन्स लेनी शुरू कर दी तो आपका दिमाग खराब। अब इसके साथ साथ गुस्सा इंसान में अकारण आएगा। इंसान अपने गुस्से पर आपा खो बैठता है और बहुत, जिसे कहते हैं कि जीवन में गुस्से के कारण नुकसान भोगता है और बड़े बड़े काम कर देता है, मार पिटाई, कहीं घर वालों के साथ, कहीं बाहर वालों के साथ, एक सोशल इमेज खराब हो जाती है। इंसान गुस्से के कारण अपने नसीब में आने वाले अच्छे मौक़ों को खवा देता है। तो ये जब गंवाए हुए मौके, इनको दोबारा से जब हासिल करने की कोशिश की जाती है तो एक रूल समझ लीजिए, जब ऊपर वाला आपको देता है नियति के तौर पर और उस समय आप ना लो तो इतना ज़रूर समझ लेना कि आपको वही चीज़ पाने के लिए अब एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी। ये आपकी गलती थी कि आपने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, और ये एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में 2 बार बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में आती है। पहला, आपको अगर 26 से 28 साल में कोई रिश्ता आया, आपने जाने दिया,
तो समझ लो ऐसे व्यक्ति 40-40 साल तक कुंवारे घूमते रहते हैं और दूसरों की बीवियों को तकते हैं कि काश मेरी भी शादी हो चुकी होती। ठीक है, आपको नौकरी के एक योग आए कहीं पर, आपने वो छोड़ दिए, अब आप तैयारी कर रहे हो बैठ के अच्छी नौकरी, 40 साल उम्र हो गई आज तक नौकरी नहीं मिली। ये होते हैं हाथ से गंवाए हुए मौके, और नियति के अनुसार आपको मिलने वाली चीज़ें पर आपने ठुकरा दी। तो ठुकराई हुई चीज़ों के लिए दोबारा तो फिर अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आप किस्मत को नहीं कोस सकते हो, इसमें आप अपने डिसीजंस की मेकिंग पावर को कोसो कि आपने ये फैसले क्यों ऐसे लिए कि आज मुझे ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आपको उपाय क्या करने हैं। अब देखो, उपाय तो बाद की बात है, पहले तो भाई साहब समझ जाओ कि ये काम आपके नहीं है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, गैम्बलिंग, किसी तरह से शॉर्ट तरीके पैसे बनाने के, इनको छोड़ दो। पैसा कम बनाने के सेफ़ तरीके ढूंढो, बहुत सारे हैं। फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो। सेफ रहोगे, मन की शांति बनी रहेगी, परिवार में भी बढ़ोतरी होगी, आप सुख शांति और चैन अमन से जीवन जियोगे। बुध राहु को सही करने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये होता है कि ऐसा व्यक्ति वर्ष में एक बार चाहे तो कहीं बरगद का पेड़ ढूंढ ले, उसकी जो लटाएं होती हैं उस पर जाके लाल चुनरी मंगलवार के दिन बांध दिया करे। ये काम करता रहे। शहद जो है होता है वो चींटियों को देना शुरू करे, बड़ी चींटियाँ जो होती हैं उनको दे। इससे क्या होगा, राहु पॉजिटिव होगा। कैसे राहु पॉजिटिव होगा, काली चींटियाँ शनि का रूप है और मंगल जो है वो शहद है। जब दोनों का मेल होगा तो एक पॉजिटिव राहु बनता है। यहाँ से हमने राहु को पॉजिटिव कर लिया, शनि को सही कर लिया, मंगल को सही कर लिया, बची बुध की बारी। बुध की बारी के लिए आपको अपने दांतों को फिटकरी से मांगना है और छोटी उंगली में आप स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनिए, एक छल्ला पहनिए, एक छल्ला जल प्रवाह करिए। ये प्रोसेस है। रात को मूंग दाल भिगा के, साबुत वाली जो होती है वो मंगलवार को भिगा लो और सुबह बुधवार होगा तो जाके पक्षियों को डालते रहो। छोटी कन्याओं के पैर छूते रहो, घर की सीढ़ियों को साफ़ रखो, घर की सीढ़ियों के नीचे कभी शीशा मत लगाओ। शीशा, रसोई, टॉयलेट, इन चीज़ों को सीढ़ियों से दूर रखो। कभी कभी तो लोग चारपाई भी खड़ी कर देते हैं, ये काम मत करिए। बाकी सावधानी, संयम और सूझबूझ से चलते रहिए ताकि आपका बुध भी सही रहे, शनि भी सही रहे और साथ साथ राहु के भी सही फल आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए जिसे कहते हैं एक लाइफ चेंजिंग हो अगर आप इसको सही ढंग से अपनी लाइफ में अपना लें और ये गलतियों से आप बचे रहो। तो दोस्तों, बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर कर दिया करें, बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं इम्पोर्टेंट, आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव लाने के कुछ टिप्स आपको मिल जाएँ, कुछ आप सीख सको। उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि नए नोटिफिकेशन, हर समय कुछ ना कुछ नई बातें आपके, कोई ना कोई बातें तो आपके लाइफ में फिट हो जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और उनसे ही आपका भला हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।